अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, ये टॉपिक बहुत सारा छोटा है और इजी भी है और पास पेपर में एक दो दफ़ा आया हुआ है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आसान टॉपिक था और एक दो दफ़ा आया भी हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा देती हूँ। चैप्टर नंबर 17 हमने पीपीसी में देखा था, जो कि डील करता था ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये चैप्टर भी एक वाइडर चैप्टर है। ये स्टार्ट होता है वहाँ से, थेफ्ट हो गया, रॉबरी, डकैती, उसके बाद एक्सटॉर्शन, और इसका बी पार्ट जो है वो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। रेलिवेंट सेक्शन अगर हम ओवरऑल चैप्टर के देखें तो ये स्टार्ट होते हैं तकरीबन 378 से और मैक्सिमम ये 600 और सम तक ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के देखें तो वो रेलिवेंट सेक्शन 405 से लेकर 409 तक है, यानी कि टोटल सेक्शन 5 बनते हैं। मच इजी कॉन्सेप्ट। बस आपने इसको एक दफ़ा मैं पढ़ा दूँगी तो आपने इसको बेयर रीड कर लेना है, तो आपका ये सवाल तैयार हो जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मतलब आपको पता है कि वो फौजदारी या एविल इंटेंशन के साथ क्रिमिनल वे में। ब्रीच होता है किसी की वायोलेशन करना, कोई चीज़ तोड़ देना, रूल्स को ब्रेक कर देना। ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मुझे ये सेक्शंस पढ़ने से पहले ये था कि एतबार को, लेकिन ये ट्रस्ट क्योंकि हम लोग ऑफेंसेस प्रॉपर्टी के पढ़े हैं तो ये ट्रस्ट वो वाला ट्रस्ट है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सौंपी जाती है। ठीक है। सेक्शन आता है 405, ये बात करता है डेफिनीशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। वो कहता है हु एवर, जो कोई, बीइंग इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी, जिसको कोई भी जायदाद मूवेबल है, इमूवेबल है, एंट्रस्ट की गई है यानी कि सौंपी गई है, दी गई है, एक जिम्मेदारी दी गई है, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, या उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास ये बर्तरी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो उसका ओनर तो नहीं है, एक सब एजेंट के तौर पर उसके ऊपर कब्ज़ा रखता है। वो बंदा, उसने ऊपर कहा है, वो बंदा जो किसी भी तरीके से जिसको प्रॉपर्टी कोई सौंपी गई है या वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा रखता है, वो क्या करे, डिसऑनेस्टली, बदनीयती से, बेईमानी से मिस अप्रोप्रिएट करे प्रॉपर्टी का, उसका गलत यूज़ करे। मिस अप्रोप्रिएट होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होती है? अप्रोप्रिएशन होता है हर चीज़ को सही तरीके में करना, दुरुस्त तरीके में करना। तो मिस अप्रोप्रिएट करता है, गलत इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी का। कन्वर्ट्स इट इनटू ओन यूज़, उस प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है या कन्वर्ट कर लेता है, प्रॉपर्टी को अपना बना लेता है। डिसऑनेस्टली यूजेस, या उसको बदनीयती से इस्तेमाल करता है। डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या वो उस जायदाद को ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है उस प्रॉपर्टी को। इन वायोलेशन ऑफ लॉ, जो लॉ, जिस लॉ के तहत, ही मैंने मेन एसेंशियल्स लिखे हैं, बेयर रीड करेंगे तो चीज़ें यही निकलेंगी। वो कहता है इन वायोलेशन ऑफ लॉ प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच इन विच द सच ट्रस्ट इज़ टू बी डिस्चार्ज, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो एंट्रस्ट की गई थी इसको प्रॉपर्टी, वो उस लॉ की वायोलेशन करता है या फिर उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस बनाया गया था या वो कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड बनाया गया था। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में क्या फ़र्क है? एक्सप्रेस होता है आपने बोल के, लिख के बताया कि हमारे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड होता है बाय वे ऑफ कंडक्ट, आपने बताया, ए ने कहा भाई तुमने ये काम कर, दूसरा सारा हिला देता है, तो उसने बोला तो नहीं ना, उसने लिख के बताया, ये इम्प्लाइड वे है। ठीक है। दोनों में से किसी भी सूरतों में वो उसकी वायोलेशन करता है तो हम कहेंगे उस बंदे ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। 4-5 चीज़ें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले ये है कि जिसको कोई भी प्रॉपर्टी दी गई है वो उसको डायरेक्ट डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करे, एक चीज़, कन्वर्ट कर ले अपने ओन यूज़ में, 2 चीज़, डिसऑनेस्टली यूज़ करे, 3 चीज़, या डिस्पोज ऑफ कर दे उस प्रॉपर्टी को, 4 चीज़ें। ठीक है। इसकी मैं फर्दर मूव करने से पहले ना आपको थोड़ी इलस्ट्रेशन दे देती हूँ। बेयर एक्ट में वैसे काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशन से, लेकिन मैं आपको चलो एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो अपनी वसीयत लिखता है और वो कहता है कि मेरी 4 कनाल ज़मीन है, वो मेरे चारों बेटों को तकसीम कर दी जाए मेरे मरने के बाद। अब हम लोग जानते हैं कि वसीयतनामा एक वकील की सरबराही में खोला जाता है, वो वकील की नीयत ख़राब हो जाती है। अब उसको एक ट्रस्ट किया गया था ना, उसको एक प्रॉपर्टी दी गई थी कि तुमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए उसको दी गई थी। अब वो कैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है? वो उस प्रॉपर्टी को जब वो लिखता है, वसीयत देखता है, तो वो क्या करता है कि उसे मिस अप्रोप्रिएट तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे में कर लेता है और वो उन ओनर्स को कुछ नहीं देता। फॉर एग्जांपल, अगर बेटे इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि बाप की वसीयत की भी थी बाप ने या नहीं, तो वो हेरा फेरी करके 4 कनाल में, चलो 4 कनाल पूरी ना से, लेकिन 2 कनाल वो अपने नाम कर लेता है, बाकी के 2 कनाल उन्हें बांट देता है। तो ये उसने मिस अप्रोप्रिएट किया, प्रॉपर्टी का गलत यूज़ किया, हम कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया।
अगर यही वकील उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को या उनमें से कुछ को अपना बना लेता है तो हम कहेंगे उसने अपने यूज़ में कन्वर्ट कर ली। अगर यही बंदा उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाने लगता है, यानी कि वो वहाँ पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वाला काम करवाता है, या वहाँ पे वो कोई पार्क बना देता है, या वहाँ पे वो कोई अर्न करने लग जाता है, लीज़ पे वो ज़मीन देता है, उसका तो कोई राइट नहीं है ना उस प्रॉपर्टी पे, वो लॉफुल ओनर तो नहीं है ना ही कोई किसी ने उसको पोजेसन दी है, ना कोई लीज़ का एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर वो कौन होता है इसको यूज़ करने वाला। अगर वो डिसऑनेस्टली यूज़ करता है, अगर वो गुड फेथ में करेगा फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये तो हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ चुके, गुड फेथ में की गई कोई भी क्राइम नहीं है। डिसऑनेस्टली वो यूज़ करेगा, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे, किसी के बच्चों को कुछ ना मिले, वो ख़त्म कर दे, या उसको भक्के सरकार जब्त करवा दे, इस तरह को कोई काम करे तो हम कहेंगे उसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, पनिशमेंट पे आते हैं तो 406 कहता है कि सिंपल उसको 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होकर, और साथ फ़ाइन भी होगा। फ़ाइन की अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगी। 407 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है बाय कैरियर। कैरियर कौन होता है? फॉर एग्जांपल हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, कोई ड्रेस मंगवाते हैं, कोई हम लोग परफ्यूम मंगवाते हैं, तो TCS ऑफिस में देखे जाते हैं हमारे जो करीबी, वहाँ से एक बंदा कैरियर है वो लेके आता है हमारे घर तक। ठीक है, वो कैरियर होता है चीज़ों का, ओनर नहीं है, पोजेशन उसके पास, पोजेशन तो है उसके पास लेकिन वो ओनर नहीं है, उसका काम सिर्फ डिलीवरी करना है। अगर वो बंदा वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, वो रास्ते में वो चीज़ जो है किसी और को दे आता है एविल इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्टली, वो उस चीज़ को खुद यूज़ करने लग जाता है, वो उस चीज़ को अपना बना लेता है, वो उस चीज़ को तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है, तो हम कहेंगे ये इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इसकी सज़ा भी 7 साल है तक हो सकती है और 7 फाइन। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है क्लर्क ने या सर्वेंट ने, अब आप देखते हैं कि क्लर्क और सर्वेंट के केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि क्लर्क सर्वेंट पे डुअल ड्यूटी होती है। एक तो ये कि वो ड्यूटी बाउंड है कि उसने प्रोटेक्शन करनी है, दूसरा जो उसे काम दिया कि उसने वो भी ज़रूर करना है, क्योंकि वो टोटल उसका खाना पीना अपने सरकार पे होता है, अपने मास्टर पे होता है। तो अगर ऐसा बंदा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो उसकी सज़ा भी 7 साल तक हो सकती है और 7 फाइन होगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, पहले आम सर्वेंट था, उसको प्राइवेट सर्वेंट था, अब पब्लिक सर्वेंट, यानी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए हमारे, पुलिस हो गई, जितने भी सारी चीज़ें आती हैं, या कोई बैंकर करता है या कोई एजेंट करता है, अगर उनसे कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो उनको सज़ा डेथ भी हो सकती है। डिपेंड करेगा केस की नोयत पे। अगर तो ज़्यादा क्रिमिनल, ज़्यादा क्या कहते हैं, हाईफाई किस्म का उसने किया है काम, ज़्यादा हाईफाई किस्म की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया है, अपने यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है, या उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, या उसने उसको अपने यूज़ में कर लिया, जो भी सीन मैंने 4 को पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी एक सीन अगर होता है तो पब्लिक सर्वेंट को डेथ भी हो सकती है, या बैंकर को या एजेंट को, या फिर सज़ा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और या उसको फ़ाइन होगा, ये प्लस फ़ाइन होगा, फ़ाइन कंपल्सरी है। तो ये आपके छोटे सारे सेक्शन से आप इसको बेयर रीड करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पास पेपर में आता है। अल्लाह हाफ़िज़।